मैं कई बार कहता हूं, राजनीति में जिन लोगों की आत्मा मरी हुई होती है, राजनीति में जिन लोगों की आत्मा में कोई कमजोरी होती है, वो सरकारों के सामने चाहे एमपी बन जाए चाहे एमएलए बन जाए, घुटनों के बल से ज्यादा नहीं चल सकते। जो राजनीति में शुद्ध आत्मा से, शुद्ध भाव से, जीवन मूल्यों से, संस्कारों से, सेवा भाव से, कर्मनिष्ठ तरीके से काम करते हैं, उनके दिमाग पर, उनकी आत्मा पर कभी सरकारों की ताकत का बोझ नहीं रहता। साधारण आदमी के समझ के बाहर का विषय है। हमने भरत सिंह जी के अंदर उस चीज को पढ़ा है। लोग हमारे लिए तो उल्टा सीधा बोलते हैं, कुछ लोग अहंकारी भी बोल देते हैं, कुछ और बोल देते हैं, लेकिन यूं ही हमारे हाथ भरत सिंह जी के पैरों की तरफ नहीं झुकते हैं। मैं उनकी उपस्थिति में क्या भाषण करूंगा, लेकिन मैं आज कुंदनपुर के लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत दूर से घोड़ी पे बैठा कर लाए हो। मुझे तो लग रहा था कि जिनको मैं पिता तुल्य सम्मान देता हूं, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की प्रतीक्षा में वो बैठे होंगे। कुशल पाल जी से 2-3 बार इस पूरे रास्ते में बात हुई, अपन लेट हो रहे हैं, साथ बैठे होंगे, उचित नहीं है। पर जो दृश्य कुंदनपुर का था, कमोबेश ये दृश्य पूरे रास्ते के गांव का था। विनोद खुर्द का दृश्य इससे भी अद्भुत था। और ये दृश्य मैंने विनोद में भी कहा था, इस बात का संकेत देता है रात के 12 बजे, भारत का लोकतंत्र सफेद पोषधारी नेताओं की मर्जी से नहीं, आज भी जो बसंत पर्व के अवसर पर विश्वास और मन जो डोलता हुआ सड़कों पर आम आदमी का दिखता है, इसी विश्वास पर भारत का प्रजातंत्र टिका हुआ है। पर जरूरत इस बात की कि जो आपकी विश्वास की धुरी पर भारत का प्रजातंत्र टिका हुआ है, उस प्रजातंत्र को मजबूती देने और उस प्रजातंत्र का जो भाव है, उस प्रजातंत्र के केंद्र में गरीबी की अंतिम रेखा पर बैठा हुआ आम आदमी। और इसीलिए राजनीति में मूल मंत्र कहा गया है, गरीब को गणेश मानकर। घर में पूजा और आराधना करते हैं तो सबसे पहले किसकी उपासना करते हैं? गणपति की। और इसलिए भारतीय लोकतंत्र की आत्मा में सबसे पहले जो मूल मंत्र वो छिपा है, गरीब को गणेश मानकर। हमारा फैसला इस प्रकार का होना चाहिए कि उसके केंद्र में स्वभाव से गरीब बना रहे, आम आदमी बना रहे। पिछले 10 सालों से जो आपने फैसला किया, भारत की संसद में जिसको चुनकर भेजा, मानिए श्रद्धेय भरत सिंह जी साहब कई बार पत्र लिखते हैं, लेकिन एक बार तो मैं आपसे हटकर थोड़ा सा प्रसन्न कि हमारा वोट दिल्ली में इतनी बड़ी ताकत में आ गया है। प्रधानमंत्री नीचे बैठता है, हमारा दिया हुआ वोट इतनी ताकतवर कुर्सी पर बैठ गया। तब मन में जीते जी जागते जी एक सपना, कल्पना आंखों में आ गया, अब शायद कुंदनपुर का किसान श्रद्धेय भरत सिंह जी को सुबह सुबह फोन नहीं करेगा, हुक्म जाड़ा पड़ रहा है। रात के 2 बजे के फीडर को अगर आप चेंज करा के दिन में करा दें, तो कपकपाती सर्दी में दांत कटकटाने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अब हमारा वोट प्रधानमंत्री को भी सिट डाउन कहने वाला, जैसा उनके भाई कहते हैं, इतनी बड़ी ताकत में आ गया है। कई सारे सपने मैंने भी बोल लिए, अब कोटा में शायद IIT भी आ सकती है, एम्स भी आ सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी आ सकती है। अब बंद पड़े उद्योगों की
चिमनियां धुआं उगलने लग सकती है, बेकार हाथों को काम की उम्मीद बन सकती है, और बनेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि कुंदनपुर का वोट भारत के प्रधानमंत्री के भी माथे पर जा बैठा था। इतनी ताकत आ गई थी, पर आपके प्यार और आशीर्वाद के बूते पाई हुई हैसियत और ताकत ने हमें निराश किया, हताश किया। केवल और केवल एक काम किया, आओ। अगर वो कुछ विकास नहीं कर पाते और कहते तुम्हारी प्यार और आशीर्वाद की बदौलत में भारतीय प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण सीट पर जाकर बैठा हूं, मैं आपकी चरण वंदना करना चाहता हूं, आपके चरण धो धोकर चरणामत पीना चाहता हूं, तो भी हाड़ौती की जनता माफ कर देती। लेकिन उन्होंने कहा, आओ देखो देखो मेरा रुतबा देखो, सरपंच संग एक दिन संगोद आ जाओ, एक दिन सुल्तानपुर आ जाओ, और दिल्ली में मेरा घर देखो, मेरी संसद देखो, रोटी खिलाऊंगा, वापिस रवाना कर दूंगा। बिरला जी, वोट सपना है, वो सपना रोटी दिल्ली में बुलाकर आपके घर के रुतबे को दिखाने से गरीब की आंख का सपना पूरा नहीं हो सकता। वोट में उम्मीदें आपने ना उम्मीद किया है। बोलने को बहुत सारी बात है, और मैं मर्यादा में, ऐसा नहीं है कि आज मंच में बैठे इसलिए, मैं सदैव मेरे जीवन में किसी राजनेता की मर्यादा में रहता हूं, कम शब्दों में उनके सामने अपनी बात रखने की चेष्टा करता हूं। तो उस नेता का नाम भरत सिंह जी है। भरत सिंह विचारधाराओं का भले ही मिलान पहले नहीं रहा होगा, तब भी मेरे मन की श्रद्धा सदैव उनके प्रति ऐसी बनी रही, और उनका प्यार, आशीर्वाद अथाह में इसी प्रकार का बना रहा। मैं तो उनकी उपस्थिति में केवल कुंदनपुर को एक बात कहना चाहता हूं, बिरला जी ने केवल आपके सपने नहीं तोड़े जो आपने आंखों में देख लिए, जीते जी जागते जी। बिरला जी ने तो खुद ने जो सपने दिखाए उन्हें भी तोड़ा। 2014 के बाई इलेक्शन में असेंबली में कहा, मैं बिरला एयरलाइंस चला दूंगा अगर सरकार ने एयरपोर्ट नहीं बनाया तो, और ये दोनों भी नहीं होंगे तो 19 का चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। 19 का भी लड़ लिया, 24 का भी लड़ रहे हैं, और कोटा के बच्चे कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। इसी कनवास में आकर कह के गए थे पंचायत समिति, अगर मैं नहीं खुला पाया हूं कनवास में अलग से सांगो से, तो मैं सांगो कनवास की धरती पे जीवन भर छापा नहीं बांधूंगा, जब तक अभी संपर्क के दौरान 20 छापे कनवास में बांध के गए। जिस व्यक्ति को अपने कहे हुए का मूल्यांकन और उस पर दृढ़ता पूर्वक चलने का नित्य साहस नहीं है, समाज उस पर किस प्रकार से भरोसा कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय 26 अप्रैल को आपको करना है।